किसी का असली चेहरा पहचानना हो तो बस ये करो। चाणक्य नीति। एक भावनात्मक शुरुआत। मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपे जहर को पहचानो। अब और मत भूलो, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं होती कि कोई हमें धोखा दे देता है, बल्कि ये होती है कि वो इंसान हमें धोखा देता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और यह भरोसा उस वक्त टूटता है जब हमें एहसास होता है कि हम जिसे अपना समझते थे वो तो कभी हमारा था ही नहीं। वो तो बस मुस्कुरा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे भीतर का सच, हमारी कमजोरी, हमारी मासूमियत उसे साफ दिख सके और एक दिन वो उसी मासूमियत को मोहरा बनाकर हमें तोड़ सके। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो इंसान हमारे सबसे पास था उसी ने सबसे पहले हमारे सीने में खंजर घोंपा, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए क्योंकि हमने उसके चेहरे पर लगी मुस्कान को सच्चाई मान लिया, उसकी मीठी बातों को अपनापन मान लिया। और यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जहर उसी के पास होता है जो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है। हमारी जिंदगी में जो सबसे घातक लोग होते हैं वो कभी ऊंची आवाज में हम पर गुस्सा नहीं करते, वो हमारे सामने कभी हमारी आलोचना नहीं करते, बल्कि वो चुपचाप मुस्कुराते हुए हमारी हर बात पर हाँ में सिर हिलाते हैं और हम बेखबर उन्हें अपना मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार वो लोग जो हर वक्त हमारे साथ दिखते हैं वही सबसे पहले हमें गिरते हुए देखने की कामना करते हैं। और जब हम गिरते हैं तब वो हमारे उठने में मदद नहीं करते, बल्कि दूसरों को बताते हैं कि कैसे हम गिरे। चाणक्य ने ठीक ही कहा था, जो सामने मीठा बोलता है और भीतर से कड़वा हो उससे ज्यादा बड़ा शत्रु कोई नहीं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग चेहरों पर मास्क पहनकर चलते हैं। कोई मास्क लगाता है मित्रता का, कोई रिश्ते का, कोई वफादारी का। लेकिन जब वक्त बदलता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब वो मास्क उतरते हैं और असली चेहरे दिखाई देते हैं। वो चेहरे जो कभी हमारे साथ बैठकर हमारी तारीफ करते थे अब दूसरों के सामने हमें गिरा रहे होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि हम बार बार उन्हीं लोगों के पास वापस लौटते हैं, क्योंकि हम मान नहीं पाते कि जो हमें जानता है, जो हमारे पास है, वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। हम अपने मन में यह कल्पना ही नहीं कर पाते कि किसी का चेहरा इतना शांत और प्यारा लग सकता है और दिल में इतनी नफरत हो सकती है। लेकिन सच यही है, और अगर आपने अब भी इस सच्चाई को नहीं पहचाना तो यकीन मानिए आने वाले समय में यही लोग आपको तबाह करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बर्बादी कहां से शुरू हुई। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो पहले दोस्त बनते हैं, फिर दिल में जगह बनाते हैं और अंत में उस दिल को ही तोड़ देते हैं। कई बार रिश्तों के नाम पर, कई बार फायदे के लिए और कई बार सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई से जलन होती है। वो आपकी कामयाबी देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खौलते रहते हैं। और फिर एक दिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा जहर बाहर आता है। लेकिन क्या हम इस सच्चाई से हमेशा अनजान रहेंगे? क्या हम हर बार उन्हीं रास्तों पर चलेंगे जिन पर चलकर हमें दर्द ही मिला? नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम आंखें खोलें, मासूमियत नहीं छोड़ें, लेकिन मूर्खता भी ना करें। हम इंसानियत के नाम पर अपने दुश्मनों को सीने से न लगाएं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसे पहचानना है उसके साथ वक्त बिताओ, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा मत करो। आज की ये वीडियो आपके लिए है, हाँ आपके लिए, जिसने शायद जीवन में सबसे गहरे धोखे अपनों से खाए हैं, जिसने शायद मुस्कुराते हुए चेहरों पर भरोसा किया और फिर उन्हीं चेहरों ने उसकी पीठ पर वार किया। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है, एक तरीका है उन नकाब पोश लोगों को बेनकाब करने का जो आपके चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य नीति के सूत्रों से हम किसी के असली चेहरे को पहचान सकते हैं, कैसे शब्दों से ज्यादा व्यवहार को पढ़ा जाता है, कैसे नजरों की भाषा, शरीर की हरकतें और परिस्थितियों में बदलता रवैया असल इंसान को उजागर करता है। यह वीडियो सिर्फ ट्रिक्स या टिप्स नहीं देगा, यह आपको जीवन की उन गहराइयों से जोड़ देगा जहां पर इंसानों की परख होती है, भरोसे का इम्तिहान होता है और पहचान की असली कसौटी लगती है। तो क्या आप तैयार हैं उन चेहरों के पीछे छुपी सच्चाई को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को धोखे से बचाने के लिए? और क्या आप चाहते हैं कि अगली बार जब कोई सामने मुस्कुराए तो आप उसकी मुस्कान के पीछे छुपी नीयत को समझ सकें? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम हर उस बिंदु पर गहराई से बात करेंगे जो आपको सच्चाई तक पहुंचाएगा।
ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंख खोलने वाली यात्रा है। मीठा बोले, जरूरी नहीं सच्चा हो, हम इंसान दिल से सोचते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, हमें सराहें, हमारी मौजूदगी को स्वीकारें। और इसी चाहत में हम कभी कभी ऐसे लोगों को भी अपना बना लेते हैं जिनके शब्दों में मिठास होती है लेकिन मन में स्वार्थ। ऐसे लोग जो हमारी हर बात पर मुस्कुराते हैं, हर फैसले पर हामी भरते हैं और हमारे हर मजबूत या कमजोर पल में हमें सराहते हैं, लेकिन यह सराहना सच्ची नहीं होती, ये एक चाल होती है। चाणक्य ने ठीक ही कहा है, जो व्यक्ति हर समय मधुर वचन बोलता है वह सच्चा मित्र नहीं होता, बल्कि वह स्वार्थ से भरा होता है। इस संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है मीठे झर वाला इंसान। वो जो आपके सामने शहद जैसी भाषा में बोले लेकिन आपकी पीठ पीछे झर जैसा व्यवहार करें। ऐसे लोग हर तरफ हैं, परिवार में, दोस्ती में, रिश्तों में, ऑफिस में। पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने सीखा ही नहीं कि मुस्कुराहट के पीछे भी कोई चाल हो सकती है। हर किसी को एक ऐसा दोस्त चाहिए जो उसकी तारीफ करे, जो उसे सही साबित करे, जो उसे गलतियों पर भी सराहे। पर सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी हर गलती पर भी ताली बजा रहा है तो क्या वह आपका भला चाहता है? क्या वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें? नहीं, वो चाहता है कि आप अपनी गलती में उलझे रहें ताकि एक दिन आप गिर जाएं और तब वह सामने आकर मुस्कुरा सके, कह सके, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम ही गलत थे। ऐसे लोगों की पहचान आसान नहीं होती क्योंकि वो न तो चीखते हैं न ही विरोध करते हैं। वो शांति से आपकी हां में हां मिलाते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी सबसे बड़ा धोखा होती है। वो आपको गिरता हुआ देखते हैं लेकिन कभी थामते नहीं। वो आपको गलत रास्ते पर जाते देखते हैं लेकिन कभी सच नहीं बताते, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनोगे। उन्हें सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करनी है। चाणक्य नीति के अनुसार एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपके मुंह पर आपकी कमियां बताए, पीठ पीछे आपकी तारीफ करे और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है वह कभी भी आपका भला नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि आपकी अच्छाइयां उसकी छाया में फीकी पड़ती हैं और आपकी तरक्की उसके अहंकार को चोट पहुंचाती है। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसे किसी व्यक्ति को अपना समझा है जिसने हर मोड़ पर आपका साथ दिया, आपकी हर बात पर सहमति जताई, लेकिन जब आपने असली संकट का सामना किया तब वह चुप रहा? जब आपकी इज्जत पर सवाल उठा तब उसने आवाज नहीं उठाई। जब आप गिरे तब उसने उठाने के बजाय आपको और नीचे धकेला। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर महान व्यक्ति को ऐसे मीठे झर का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। असल मित्र वह नहीं जो आपको हर वक्त खुश करे, बल्कि वह होता है जो आपको सच्चाई से रूबरू कराए, भले ही वो सच्चाई कड़वी हो। एक कड़वा सच मीठे धोखे से कई गुना बेहतर होता है, क्योंकि वो आपको गिरने से बचाता है, आपको सजग बनाता है और आपकी आत्मा को मजबूती देता है। लेकिन मीठा धोखा वो धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला करता है और जब तक आप संभलें तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जरा सोचिए, आप अगर किसी गलत दिशा में जा रहे हों और कोई आपको रोकने के बजाय सिर्फ मुस्कुराकर कहे बहुत अच्छा कर रहे हो, तो क्या वो इंसान आपका भला कर रहा है? नहीं, वो आपको गुमराह कर रहा है। इसलिए नहीं कि उसे रास्ता नहीं पता, बल्कि इसलिए कि उसे आपकी मंजिल से जलन है। मीठे बोलों से कभी भी धोखा ना खाओ। यह संसार मीठे शब्दों से नहीं, सच्चे कर्मों से चलता है। एक सच्चा रिश्ता वो है जो आपको कड़वा सच बताकर बदल दे, न कि झूठी तारीफों से आपको अंधेरे में धकेल दे। इसलिए अब से जब भी कोई आपको हर समय सराहे, हर समय आपकी हां में हां मिलाए, आपकी गलतियों को अनदेखा करे, तो एक पल के लिए रुकिए, सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान सच्चा दोस्त नहीं, एक चालाक शत्रु हो जो मुस्कुराकर आपकी हार का रास्ता तैयार कर रहा हो। क्या आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अगला भाग आपकी आंखें और भी खोल देगा। नीति 2, कठिन समय पर असली चेहरे सामने आ जाते हैं। जब जिंदगी सरल होती है, जब सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा होता है, जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है और जेब में पैसा, उस समय हमारे चारों ओर दोस्त ही दोस्त नजर आते हैं। हर कोई हमारा हाल पूछता है, हमारी कामयाबी का जश्न मनाता है, हमारे साथ बैठकर हमारी तारीफों के पुल बांधता है। हमें लगता है कि ये रिश्ते सच्चे हैं, ये लोग हमारे अपने हैं, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे ही वक्त करवट लेता है, जैसे ही सुख की जगह संघर्ष आता है, जैसे ही हम गिरने लगते हैं,
अचानक वही दुनिया जो हमें सिर पर बिठा रही थी गायब हो जाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, आपत्ति काले मित्रम जानियात, अर्थात संकट की घड़ी में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अच्छे वक्त में सभी साथ देते हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब असली और नकली रिश्तों की परतें खुलती हैं। उस समय हमें पता चलता है कि कौन सिर्फ हमारी हंसी में शरीक था और कौन हमारे आंसुओं में भी हमारे साथ खड़ा रहने वाला था। कठिन समय एक आईना होता है जिसमें चेहरों से नकाब उतर जाते हैं। जिन्हें हमने अपना समझा वो अचानक हमें अनदेखा करने लगते हैं। जिन्हें हमने मदद दी वो हमारे संघर्ष में एक शब्द तक नहीं बोलते, और जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ा वही हमें इस हाल में अकेला छोड़ जाते हैं। यह अनुभव चुभता है, तोड़ता है, लेकिन यही अनुभव हमें लोगों की असलियत दिखाता है। कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो उनके लिए इतना किया था, फिर भी उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमने जिससे उम्मीद की वो कभी हमारा था ही नहीं। वो तो बस हमारे अच्छे वक्त का साथी था। जब हम चमक रहे थे तब वो हमारी रोशनी में नहा रहा था, लेकिन जब हमारे भीतर अंधेरा हुआ तब वो भी हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे हमसे नहीं हमारे हालातों से मतलब था। यही कारण है कि चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि इंसान की परख उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से करो, और वो भी तब जब आप कमजोर हों। जो व्यक्ति आपके साथ उस समय खड़ा रहे जब आपके पास देने को कुछ न हो, वही आपका सच्चा साथी है। बाकी सब सिर्फ रिश्तों के सौदागर हैं जो तब तक आपके साथ हैं जब तक आप उनके किसी काम आ सकते हैं। सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपका वक्त खराब था और आपने देखा कि जिन लोगों को आपने कभी अपना कहा था वो आपकी कॉल तक उठाना बंद कर चुके थे। जिन दोस्तों के साथ आप हंसते थे वो आपके आंसुओं से कतराने लगे। अगर हां, तो आपने असली चेहरों को देखा है और वो अनुभव आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख दे चुका है। और अगर आपने अभी तक ऐसा अनुभव नहीं किया है तो तैयार रहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब सब कुछ आपके खिलाफ होगा, और तब जो लोग आपके पास बचेंगे वही आपके असली अपने होंगे। तब आपको समझ आएगा कि रिश्ते खून से नहीं वक्त से बनते हैं। जो इंसान आपकी तंगहाली में भी आपका आदर करे, आपकी गरिमा बनाए रखे और बिना किसी अपेक्षा के आपके साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र है। कठिन समय आपको बहुत कुछ छीन कर देगा, आपकी मासूमियत, आपका अंधा विश्वास, आपकी उम्मीदें, लेकिन बदले में यह समय आपको वो ज्ञान देगा जो किसी किताब में नहीं मिल सकता। यह ज्ञान होगा चेहरे पढ़ने का, भाव समझने का, और सबसे जरूरी खामोशी की भाषा सुनने का। चाणक्य ने कहा था, मित्र वही है जो संकट में भी न हटे, न डरे और न बहाने बनाए। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में अंधेरा छाए, उस समय जो लोग आपके आसपास हों उन्हें याद रखिए, और जो गायब हो जाए उनसे कभी उम्मीद मत रखिए। याद रखिए, समय एक चाकू की तरह है जो नकली रिश्तों को काटकर असली रिश्तों को उजागर करता है, और जब यह चाकू चल जाए तब दुखी मत होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपने सच्चाई को पहचान लिया है। अगले भाग में जानेंगे, जो आपकी पीठ पीछे दूसरों की बुराई करता है वो आपकी भी करता होगा। चाणक्य की तीसरी नीति का खुलासा। नीति 3, जो आपकी पीठ पीछे दूसरों की बुराई करता है वो आपकी भी करता होगा। कभी किसी इंसान के साथ बैठकर आपको यह सुखद महसूस हुआ होगा कि वह आपसे कितनी ईमानदारी से बात करता है, सबका सच खोलकर रख देता है, किसी को भी बख्शता नहीं, सबकी बुराइयां सामने लाकर रख देता है, और हम समझते हैं, वाह कितना सच्चा है ये इंसान, इसके सामने तो कोई भी बनावटी नहीं टिक सकता। लेकिन यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि चाणक्य ने हजारों साल पहले ही चेताया था, जो व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई करता है उस पर कभी विश्वास मत करो। वह तुम्हारे बारे में भी वही करता है जब तुम वहां नहीं होते। ऐसे लोग दूसरों की आलोचना करके हमारे विश्वास को जीतते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, वो हमें सबसे पहले सच बताते हैं, वो हमारे लिए ईमानदार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान हर किसी की बुराई आपके सामने करता है, वही इंसान आपकी बुराई भी उसी आत्मविश्वास से दूसरों के सामने करता है। वो सिर्फ एक बातूनी जाल बुनने वाला खिलाड़ी है जो हर जगह लोगों को तोड़ने, आपस में लड़वाने और खुद को सच्चा साबित करने के खेल में लगा होता है। आपने शायद ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो हर बार किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने में व्यस्त रहते हैं। वो तो बहुत घमंडी है, उसकी नीयत ठीक नहीं, वो तो बस दिखावा करता है, मुझे तो पहले ही शक था उस पर।
और जब आप ये सब सुनते हैं तो लगता है कि इस इंसान के पास तो सबका असली चेहरा देखने की ताकत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप वहां नहीं होते तब ये ही व्यक्ति किसी और से आपकी भी बुराई कर रहा होता है। ऐसे लोग दरअसल किसी के प्रति सच्चे नहीं होते, न आपके न उनके जिनकी बुराई हो रही है। उनके पास दूसरों को गिराने का एक रूटीन होता है और वह दिन रात उसी में लगे रहते हैं। उनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, बस मनोरंजन और नियंत्रण चाहिए होता है। वो किसी की अच्छाई नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सामने वाला औरों की नजरों में अच्छा बन गया तो वो खुद अकेले रह जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों के दोषों को गिनाता है तो समझो वह व्यक्ति दोषों का संग्रह करता है, समाधान करता नहीं। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जहर घोलता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी बातें आपके मन में शक का बीज बो देती हैं। आप अपने ही प्रिय लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में खुद भी अकेले पड़ जाते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो दूसरों के खिलाफ आपका समर्थन पाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनके वफादार बने। वो आपको अपनी विशेष जानकारी का हिस्सा बनाकर एहसास कराते हैं कि आप उनकी नजरों में खास हैं। लेकिन याद रखिए, यही खेल वो औरों के साथ भी खेल रहे हैं। जैसे वो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, वैसे ही वो किसी तीसरे के सामने आपकी बुराई कर रहे होंगे। इनका असली उद्देश्य होता है कनेक्शन तोड़ना, भरोसे में दरार डालना और खुद को सबसे ऊपर दिखाना। और ये तब तक करते हैं जब तक आप इनके जाल में उलझकर खुद पर और दूसरों पर से भरोसा खो नहीं देते। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान पर भरोसा किया है जिसने हर बार दूसरों के बारे में बुरा बोला और आपने उसे अपना मान लिया? अगर हां तो ठहरिए, सोचिए, कहीं उसने आपके भरोसे का इस्तेमाल तो नहीं किया? कहीं आपने अपने किसी अच्छे रिश्ते को सिर्फ उसकी कही बातों के कारण तो नहीं तोड़ दिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये आपकी गलती नहीं थी, ये एक सीख थी। और अब जब आप सीख गए हैं तो दोबारा उस गलती को न दोहराइए। चाणक्य नीति का यही सार है, बातों से नहीं मंशा से इंसान को पहचानो। जो व्यक्ति सामने से ही दूसरों को नीचा दिखा रहा हो वह आपके साथ सच्चा कैसे हो सकता है? जो हर बार दूसरों की छवि बिगाड़ता हो वो आपके लिए कभी दर्पण नहीं बन सकता। एक सच्चा मित्र आपके सामने भी और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करता है। वो आपकी बुराई नहीं करता, भले ही आपसे नाराज हो। इसलिए अब से जब कोई आपके पास आए और दूसरों की बुराई करने लगे तो उसे सुनने से पहले एक पल के लिए सोचिए, क्या ये इंसान मेरी भी बुराई उसी तरह कर रहा होगा? और तब आपका मन जवाब देगा, हां, और अब मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगले भाग में जानेंगे, जो आपकी सफलता से खुश नहीं होता वो आपका दोस्त नहीं होता। चाणक्य की चौथी नीति और एक कटु सच्चाई। नीति 4, जो आपकी सफलता से खुश नहीं होता वो आपका दोस्त नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, जब हम किसी ऊंचाई को छुएं, जब हम अपने सपनों को साकार करें, तो हमारे अपने लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, वो सब हमारे साथ बैठें, हमारी जीत का हिस्सा बने, हमें गले लगाएं और कहें, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। बहुत बार जब हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो तालियों की जगह हमें चुप्पी मिलती है, मुस्कान की जगह जलन और समर्थन की जगह आलोचना। चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले एक वाक्य में इस सच्चाई को समेट दिया था, संसार में सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या ये एक ऐसी आग है जो जलाने से पहले जलाती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये आग ज्यादातर अपने ही घर से, अपने ही मित्रों से, अपने ही करीबी लोगों से उठती है। हम जिनके साथ अपनी जिंदगी बांटते हैं, अपने संघर्षों की कहानियां बताते हैं, वही लोग अक्सर हमारी सफलता देखकर कसमसा उठते हैं। आपने ये अनुभव जरूर किया होगा, जब आप संघर्ष में थे तब आपके आसपास बहुत से लोग थे, सब सहानुभूति जता रहे थे, कंधा दे रहे थे, आपको हिम्मत रखो कह रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा ऊपर उठना शुरू किया, जैसे ही आपकी मेहनत रंग लाने लगी, वही लोग चुप हो गए। उन्होंने अब आपके बारे में बात करना बंद कर दिया। आपकी खुशियों पर अब उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी खामोशी होती है जो सब कुछ कह जाती है। ऐसे लोग अक्सर आपकी सफलता को भाग्य, चालाकी या समय का खेल कहकर छोटा करने की कोशिश करते हैं। वो कभी खुले शब्दों में आपको बधाई नहीं देते, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें यह स्वीकार करना भारी लगता है कि आपने वो हासिल कर लिया जो वो नहीं कर पाए।
और यही उनकी सबसे बड़ी हार है कि वे आपके साथ खुश नहीं हो सकते। चाणक्य नीति कहती है, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी प्रगति से आनंदित हो और तुम्हारे पतन में तुम्हें सहारा दे। लेकिन अगर कोई सिर्फ तभी आपके साथ है जब आप कमजोर हैं और आपकी सफलता पर खामोश हो जाता है, तो वह आपका शुभ चिंतक नहीं बल्कि एक छिपा हुआ शत्रु है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अपने ही जीवन में देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जब आपने कोई परीक्षा पास की, कोई नौकरी पाई, कोई व्यवसाय बढ़ाया, कोई पुरस्कार जीता, तब कितने ऐसे अपने थे जो सच्चे दिल से खुश हुए और कितने ऐसे थे जिनकी मुस्कान बनावटी थी या जिन्होंने उस सफलता को तवज्जो ही नहीं दी। असल में सफलता एक लेंस की तरह होती है जो सबकी असल भावनाओं को बड़ा करके दिखा देती है। और यह भी सच है कि जो लोग हमारे सबसे पास होते हैं उनकी जलन सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि हमने कभी उनसे उम्मीद ही नहीं की होती कि वो हमसे जल सकते हैं। लेकिन ये दुनिया है और यहां रिश्ते भी कई बार स्वार्थ और तुलना की दीवारों से बने होते हैं। ऐसे में चाणक्य की यह नीति एक आंख खोलने वाला पाठ है, क्योंकि हम जिंदगी भर यही सोचते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे अपने हैं, लेकिन जब उनकी आंखों में हमारी जीत के लिए खुशी नहीं बल्कि जलन होती है, तो समझ जाइए कि यह रिश्ता सतही था, उसमें आत्मा नहीं थी। और याद रखिए, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति आपके सामने मुस्कुराएगा, आपकी तारीफ करेगा, लेकिन आपके भीतर शक का बीज भी बो देगा। वो कभी सीधे आलोचना नहीं करेगा, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगा कि आप कभी अपने आप पर पूरा भरोसा न कर पाएं। वो आपके काम को अभी बहुत कुछ बाकी है कहकर छोटा करेगा और आपकी मेहनत को तुम तो किस्मत वाले हो कहकर मिटाने की कोशिश करेगा। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जब आप सफल हों तो बहुत ध्यान से देखिए कौन लोग हैं जो आपकी आंखों में देखकर कहें, तूने ये डिजर्व किया है, मैं तेरे लिए सच में खुश हूं। ऐसे लोग कम होंगे, लेकिन वही आपके जीवन के असली हीरे होंगे। बाकी सब सिर्फ भीड़ है जो आपके साथ तब तक है जब तक आप उनसे नीचे हों। तो अब से जब कोई आपकी सफलता पर चुप रहे, आपके बड़े मौकों पर नजरें चुराए और आपकी जीत को तिरछी मुस्कान से देखे, तो समझ लीजिए वो आपका अपना नहीं, क्योंकि जो आपकी जीत में तालियां न बजा सके वो आपकी हार में आपके आंसू भी कभी नहीं पहुंचेगा। अगले भाग में जानेंगे, जो आपके राज पूछे वो भविष्य का धोखेबाज है। चाणक्य नीति का अगला अनमोल सूत्र, नीति 5, जो आपके राज पूछे वो भविष्य का धोखेबाज है। हर इंसान के पास कुछ ऐसे राज होते हैं जिनमें उसकी कमजोरियां छुपी होती हैं, कुछ बातें जिनमें उसका सबसे नाजुक हिस्सा समाया होता है, वो सच जिनके सामने आने से उसकी दुनिया हिल सकती है। ये राज हम सभी के जीवन में होते हैं, चाहे वो बीते हुए दर्द हों, अधूरी असफलताएं हों, या फिर कोई ऐसा डर जिसे हम सालों से छुपा रहे हैं। और इन राजों को हम सिर्फ उन्हीं के साथ बांटना चाहते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है, जिनकी नीयत पर कोई शक ना हो। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई बार बार आपसे आपके अंदर की बातें जानने की कोशिश करता है, जब कोई जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है आपके डर, आपके अनुभव, आपकी हार और आपकी योजनाओं में, तब क्या वो सच में आपका शुभचिंतक होता है? चाणक्य ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, गुप्त बातें केवल उन्हीं से कहो जो गुप्त रखने की पात्रता रखते हो। जो बार बार पूछे वह उसका उपयोग आपके विरुद्ध कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे करीब आने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे राजों को जान सकें, हमें समझने के लिए नहीं बल्कि हमारे भेदों को इकट्ठा करके एक दिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वो हमसे सहानुभूति जताकर धीरे धीरे हमारे दिल में उतरते हैं, हमें भावनात्मक रूप से अपने करीब खींचते हैं, और फिर जब हम असहाय या भावुक हो जाते हैं तो हम वो सब कह देते हैं जो हमने किसी से कभी नहीं कहा था, लेकिन वही बातें बाद में हमारे लिए जहर बन जाती हैं। ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, वे सीधे सीधे आपसे सवाल नहीं करते बल्कि आपको अपने जैसा महसूस कराते हैं। वो पहले खुद के कुछ बनावटी राज बताते हैं ताकि आप भी सहज हो जाएं। फिर वो आपको अपने बारे में बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, तू बता तुझे किस बात का सबसे ज्यादा डर लगता है? कोई गलती जो तुझे आज भी पछतावा देती हो? तेरे प्लान्स क्या हैं अगले 5 साल के लिए? किससे तेरा सबसे गहरा झगड़ा हुआ है? इन सवालों में कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन इन सवालों के पीछे छुपा होता है एक भविष्य का शस्त्रागार। क्योंकि जब वक्त बदलेगा, जब आप दोनों के रास्ते अलग होंगे या आप उस इंसान की असलियत पहचान लोगे, तब यही जानकारी आपके खिलाफ हथियार बन जाएगी।
चाणक्य नीति हमें इस सबसे बड़ी गलती से बचने की चेतावनी देती है। राज किसी से साझा ना करो, भले वह आपका प्रिय हो। जो आज मित्र है कल शत्रु बन सकता है। और यह बात 100% सच है, क्योंकि रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपके साथ बैठकर हंस रहा है, कल वही किसी और की तरफ झुक सकता है, और तब उसके पास आपके इतने राज होंगे कि वो चाहे तो आपके पूरे अस्तित्व को हिला सके। कई बार हम सोचते हैं, नहीं, ये मेरा बहुत करीबी है, इससे मैं कुछ भी छुपाकर क्यों रखूं। पर सच्चाई यह है कि हर करीबी इंसान समझदार नहीं होता, और हर समझदार इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। भावनाओं में बहकर जब हम अपने दिल की परतें किसी के सामने खोल देते हैं, तो हम असल में उन्हें वो चाबी दे देते हैं जिससे वो कभी भी हमारे अंदर के डर को खोल सकते हैं। और ये डर, ये दर्द, ये राज जब किसी और की जुबान से दुनिया के सामने आता है, तब इंसान भीतर से टूट जाता है। उसे सिर्फ धोखा नहीं लगता, बल्कि वो खुद पर से भरोसा खो देता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों वो इतना भावुक हुआ, क्यों उसने अपने जख्मों की पोटली किसी और के सामने खोल दी। इसलिए चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस युग में थी। जो इंसान बार बार आपके अंदर झांकने की कोशिश करे, बार बार आपके गहरे प्रश्न पूछे, आपकी कहानी को कुरे दे, वह आपका हितैषी नहीं, बल्कि एक ऐसा धूर्त है जो भविष्य में आपकी कमजोरी को आपकी हार में बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई आपके राजों को जानने की कोशिश करे, तो चुप रहिए, मुस्कुराइए, विषय बदल दीजिए, क्योंकि जितना आप अपने राजों को सुरक्षित रखते हैं, उतना ही आप खुद को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, मौन सबसे बड़ा कवच होता है। अगले भाग में जानेंगे, जो हर वक्त आपका मजाक उड़ाए वो गहराई में आपका दुश्मन है। चाणक्य नीति की अगली आंख खोलने वाली बात। नीति 6, जो हर वक्त आपका मजाक उड़ाए वो गहराई में आपका दुश्मन है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे हथियार भी होते हैं। कभी कभी किसी की हंसी, किसी की टिप्पणी, किसी के व्यंग्य में ऐसा जहर छुपा होता है जो सीधा आपके आत्मसम्मान को घायल कर देता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि ये मजाक करने वाले अक्सर आपके सबसे करीबी होते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, या वो लोग जिनके साथ आप खुलकर हंसते हैं, समय बिताते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब आप ठहर कर सोचते हैं, क्या यह वाकई मजाक था या मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की एक चाल। और यहीं से आपके मन में संदेह की आग जलती है, क्योंकि आप महसूस करने लगते हैं कि वही इंसान जो हंसते हुए आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, दरअसल आपकी उन्नति से डरता है। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है, जो व्यक्ति बार बार अपमानजनक विनोद करता है वह मित्र नहीं, विरोधी है। और यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सच्चाई है। दुनिया में सबसे चालाक दुश्मन वो होता है जो हंसते हुए वार करता है। वो कभी आपको खुलकर बुरा नहीं कहेगा, बल्कि मजाक की आड़ में आपकी मेहनत, आपके विचार, आपकी भावनाओं को निशाना बनाएगा। वो कहेगा, तू और बिजनेस करेगा, छोड़ यार, तू से ना हो पाएगा। तेरा मोटिवेशन सुन के तो नींद आ जाती है। तेरी ड्रेसिंग तो ऐसी है कि शादी में भी लोग सोचें नौकर आया है क्या। आप हंसते हैं, बाकी लोग भी हंसते हैं, और वो इंसान जीत जाता है, क्योंकि उसने सबके सामने आपकी छवि पर एक छेद कर दिया, मजाक के नाम पर, बिना किसी सीधी आलोचना के। और धीरे धीरे ये मजाक आपके मन में घर करने लगता है। आप खुद को छोटा समझने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। वो जो हर बार आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ कहता है, उसके शब्द अब आपके आत्मविश्वास के अंदर गूंजने लगते हैं, और आप सोचने लगते हैं, शायद वो सही कहता है, शायद मैं वाकई उतना काबिल नहीं हूं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन बेहद खतरनाक, क्योंकि यह आत्मा पर चोट करती है। और एक बार जब आत्मा पर चोट लगती है, तब इंसान चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों ना देखे, वो उड़ नहीं पाता। ऐसे लोगों को पहचानना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने ऐसे लोगों को मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु कहा है, जो हमेशा आपकी कमियों को खोजते हैं और फिर सबके सामने उस पर हंसते हैं। ये लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे और न ही दूसरों को लेने देंगे। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो ये पहले लोग होते हैं जो तंज कसते हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, तो यही लोग होते हैं जो उसे किस्मत या संयोग बताकर छोटा करते हैं। वास्तव में ये मजाक कभी हल्का नहीं होता। ये एक मानसिक प्रहार होता है, एक साजिश जिससे आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश की जाती है, ताकि आप कभी उनसे ऊपर ना उठ पाएं। अब सोचिए, क्या आपने भी ऐसे किसी व्यक्ति को अपने करीब रखा है, जो हर वक्त आपको हंसी के केंद्र में बनाकर रखता है, जिसकी बातें सुनकर कभी आप मुस्कुराते थे, लेकिन अब आपको चुभने लगी हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं,
और यह भी तय है कि अब समय आ गया है कि आप जागें, क्योंकि ये इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं है। एक सच्चा दोस्त कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता। वो आपकी कमियों को छुपाता है, आपकी ताकतों को उजागर करता है। वो हंसी जरूर करता है, लेकिन ऐसी हंसी जो आपको ऊपर उठाए, ना कि जो आपको जमीन में गाड़ दे। चाणक्य नीति यही कहती है, मित्र वो नहीं जो हंसते हुए तुम्हें तोड़े, मित्र वो है जो गंभीर होकर तुम्हें जोड़ दे। इसलिए अगली बार जब कोई आपके पहनावे, विचारों, सपनों या जीवन शैली का मजाक बनाए तो चुप मत रहिए, उस क्षण को पहचानिए, क्योंकि वही क्षण है जब नकाब उतर रहा होता है। और याद रखिए, मजाक की आड़ में छिपे जहर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। अगले भाग में जानेंगे, जो सिर्फ अपने फायदे के वक्त आता है वो रिश्तेदार नहीं, व्यापारी है। चाणक्य की अगली नीति, रिश्तों के स्वार्थ पर एक गहरी चोट। नीति 7, जो सिर्फ अपने फायदे के वक्त आता है वो रिश्तेदार नहीं, व्यापारी है। रिश्ते नाम से नहीं, काम से पहचाने जाते हैं। किसी का भाई कहलाना, मामा, दोस्त या बेटा बेटी होना, ये केवल संबोधन है। असल रिश्ता तब दिखता है जब वो इंसान बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई लाभ लिए, सिर्फ आपके दुख को देखकर आपके पास चला आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के समय में कई रिश्ते व्यापार बन चुके हैं, जहां भावनाओं का कोई मोल नहीं होता, सिर्फ अवसर और स्वार्थ की गिनती होती है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो व्यक्ति सिर्फ तब दिखाई दे जब उसे कोई लाभ चाहिए, वह आपका रिश्तेदार नहीं, एक स्वार्थी व्यापारी है। सोचिए, आपने किसी के लिए कितना कुछ किया, मदद दी, वक्त दिया, सच्चाई से रिश्ता निभाया, लेकिन जैसे ही आप किसी कठिन दौर में पहुंचे, वो इंसान अचानक गायब हो गया। न एक फोन, न एक मैसेज, न कोई हालचाल। लेकिन जैसे ही उसे कुछ जरूरत हुई, आपका नंबर फिर से डायल हो गया और आवाज आई, भाई एक छोटा सा काम था। क्या यह रिश्ता है? नहीं, ये एक लेन देन का व्यापार है, जहां आप ग्राहक बनते हैं और वो दुकानदार। इन लोगों की एक खासियत होती है, वो आपकी तकलीफ में सिर्फ सुनने आते हैं, सहने नहीं। लेकिन जैसे ही उन्हें आपका नाम, पैसा, पहचान या पहुंच अपने काम की चीज लगती है, वो मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाते हैं। आपको लगेगा, ये तो मेरा अपना है, देखो कैसे याद किया। लेकिन असल में वो आपको याद नहीं कर रहे होते, वो आपके फायदे को याद कर रहे होते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी भावनाओं का बार बार दोहन करते हैं, और हम अपने रिश्तों को बचाने के नाम पर बार बार झुकते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, अपने ही हैं। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक सच्चा रिश्तेदार, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो बिना पूछे आपके दुख में आ खड़ा हो, जिसे आपके नाम से ज्यादा आपके आंसू दिखें, जो आपका फायदा ना उठाए बल्कि आपको संभालने के लिए अपना फायदा छोड़ दें। वो जो आपके पास बिना वजह आए, सिर्फ इसलिए कि उसे आपकी फिक्र है ना कि उसे कोई काम है। पर जब कोई बार बार तभी सामने आता है जब उसे जरूरत हो, तो वो अब रिश्ता नहीं रहा, वो अब एक समझौता बन गया है। एक ऐसा सौदा जिसमें आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, सिर्फ उनके फायदे का गणित चलता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन में अनुभव किया है, जो सालों तक आपको याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई सरकारी फॉर्म भरवाना हो, कोई रेफरेंस चाहिए हो या किसी से मिलवाना हो, तब आपको भाई, दोस्त, बेटा, भाभी, दीदी सब कुछ कहने लगते हैं। और जब उनका काम हो जाता है, फिर वही मौन, वही दूरी, वही अनदेखापन। अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं को व्यापार की वस्तु बनने से रोकें। अब से किसी को भी सिर्फ इसलिए अपने समय, ऊर्जा और मन से हिस्सा न दें क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं। देखें कि जब आपने कुछ नहीं दिया, तब भी वो आपके पास रहे या नहीं। चाणक्य कहते हैं, रिश्ते वही सच्चे हैं जो कठिन समय में भी लाभ नहीं देखते, सिर्फ व्यक्ति को देखते हैं। ऐसे लोग भले कम हों, लेकिन वही आपकी असली संपत्ति है। अगले भाग में जानेंगे, जो आपकी कमजोरियों पर हंसे वो कभी आपका भला नहीं चाहता। चाणक्य नीति का अगला गूढ़ सूत्र। नीति 8, जो आपकी कमजोरियों पर हंसे वो कभी आपका भला नहीं चाहता। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका दर्द, उसका डर, उसकी कमजोरियां। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पहलू होता है जिसे हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं, जिसे हम दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर ये सामने आ गया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमें जज करेंगे, हम पर हंसेंगे।
और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमारी यही कमजोरियां वो लोग सामने लाते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो आपकी दुर्बलताओं पर हास्य करता है वह ना तो मित्र है और ना ही हितैषी। ये एक बेहद गहरी और कड़वी बात है, लेकिन जीवन के अनुभव इसे 100% सही सिद्ध करते हैं। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को मजाक में लपेटकर सबके सामने पेश करते हैं, जैसे अरे भाई ये तो हमेशा नर्वस हो जाता है, स्टेज देखकर कांपने लगता है, इससे तो 2 लाइन ढंग से नहीं बोली जाती, इसे क्यों बुला रहे हो, इसे क्या पता बिजनेस क्या होता है, ये तो सिर्फ सपने देखता है। ये बातें सुनकर आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन भीतर एक तीखा चुभन होती है, वो चुभन जो आत्मसम्मान को घायल कर देती है। आप सोचते हैं मैंने तो इसे अपनी कमजोरी इसलिए बताई थी ताकि वो समझे, मेरा साथ दे, लेकिन इसने तो उसी का मजाक बना दिया। यही होता है असली धोखा। जो व्यक्ति आपकी कमजोरियों को जानकर उन पर हंसता है वो कभी आपका भला नहीं चाहता। वो सिर्फ एक मौका ढूंढता है जब आपकी सबसे नाजुक नस पर पैर रखा जाए और आपको नीचा दिखाया जाए। वो आपके आत्मविश्वास को ध्वस्त करना चाहता है ताकि आप कभी खुद पर भरोसा न कर सकें। चाणक्य इस प्रवृत्ति को असली शत्रु का लक्षण मानते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपकी आत्मा पर वार करे वो आपका मित्र नहीं हो सकता। और ये वार अक्सर तलवार से नहीं बल्कि हंसी से होता है, जो सुनने में हल्का लगता है पर असर में सबसे घातक होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी किसी को अपनी सबसे गुप्त कमजोरी बताई थी? क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप किसी बात से डरते हैं या आप कुछ नहीं कर पाते? और क्या उस व्यक्ति ने कभी उस बात को आपके सामने या दूसरों के सामने मजाक का रूप दिया? अगर हां, तो याद रखिए वो व्यक्ति आपके जीवन में झर घोल रहा है, क्योंकि एक सच्चा मित्र कभी आपकी कमजोरी को हंसी का विषय नहीं बनाता। वो अगर कुछ करता है तो वो है आपको आपकी कमजोरी से बाहर निकालना। वो कहता है, तू डरता है, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी आवाज कांपती है, कोई बात नहीं, 2 बार कांपेगी, तीसरी बार गूंजेगी, तू गिरा, मैं हूं ना थामने के लिए। यह होता है सच्चा मित्र। और चाणक्य इसी प्रकार के मित्र को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। पर जो बार बार आपकी दुर्बलताओं को रेखांकित करता है, मजाक में पेश करता है या सामने कहकर हंसता है, वह आपकी हार से संतुष्ट होता है, क्योंकि उसकी आंखें आपकी उड़ान नहीं देख सकती। उसे डर होता है कि अगर आपने अपनी कमजोरी पर जीत पा ली तो आप उससे ऊपर निकल जाओगे। और यही कारण है कि वह हर बार आपको वहीं रोकने की कोशिश करता है जहां आप कमजोर दिखते हैं। आपको अब यह निर्णय लेना होगा कि क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो आपके भीतर का आत्मबल तोड़ते हैं, या आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करेंगे जो आपके आत्मविश्वास को खिलौना समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां मौन सबसे अच्छा उत्तर है, और जहां बार बार आत्मसम्मान को चोट पहुंचे वहां से दूरी ही रक्षा है। इसलिए अगर कोई आपकी कमजोरी पर हंसे, उसे उसका जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लीजिए, वो अब आपके दायरे में नहीं होना चाहिए। आप अपनी कमजोरी के साथ भी महान हैं, क्योंकि जिसने कमजोरी को स्वीकार कर लिया वो कभी भी हार नहीं सकता, और जो दूसरों की कमजोरी पर हंसे वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता। अगले भाग में जानेंगे, जो आपको सुनने के बजाय केवल खुद बोले वो कभी आपका दर्द नहीं समझेगा। चाणक्य नीति का अगला अध्याय, रिश्तों की एक और परख। नीति 9, जो आपको सुनने के बजाय केवल खुद बोले वो कभी आपका दर्द नहीं समझेगा। मनुष्य की सबसे गहरी जरूरत होती है कोई उसे सुने, ना सिर्फ कानों से बल्कि दिल से, बिना टोके, बिना टाल मटोल किए। बस कोई हो जो शांत रहे और हमें हमारी बात कह लेने दे, क्योंकि कभी कभी इंसान को हल्की नहीं गहरी बातें कहनी होती हैं। वो सब जो सालों से मन में दबा है, जो किसी को कभी बताया नहीं, जो किसी से बांटा नहीं। और जब कोई सामने वाला बिना रुके सिर्फ अपनी ही बातें बोलता जाए तो वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, और हमें महसूस होता है ये इंसान तो मुझे समझना ही नहीं चाहता। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जो स्वयं को ही अधिक समझे और दूसरों को सुनने का धैर्य न रखे वह कभी किसी के दुख को नहीं जान सकता। यह गहराई से उस प्रवृत्ति को पहचानने की सलाह है जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ अपने ही शब्दों से दुनिया चलाना चाहता है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को सुनने, समझने और ग्रहण करने की कोई क्षमता नहीं रखता। ऐसे लोग दिखने में तो हंसमुख होते हैं, बातूनी होते हैं, लेकिन भीतर से बेहद स्वार्थी। उनकी हर बात का केंद्र मैं होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे सब झेला,
तू मेरी बात सुन। और जब आप अपनी बात शुरू करने की कोशिश करते हैं तो वो या तो टॉपिक बदल देते हैं या बीच में रोक देते हैं। अरे छोड़ ना, मेरी भी सुन, कल रात क्या हुआ बताऊं। ये व्यवहार बार बार होता है और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि इस इंसान के लिए आप सिर्फ एक श्रोता हैं, एक दीवार जिससे वो बोलकर हल्का हो जाता है, लेकिन जो खुद बोलना चाहे तो कोई सुनने वाला नहीं। चाणक्य इस व्यवहार को गूढ़ रूप से अहंकार की निशानी कहते हैं। जो व्यक्ति केवल खुद को महत्व देता है, दूसरों के अनुभवों को कमतर समझता है और हर बार अपनी ही कहानी में उलझा रहता है, वो कभी भी किसी और के दर्द को गहराई से नहीं समझ सकता। अब जरा सोचिए, जब आप टूटे हुए थे, जब दिल भारी था, जब किसी को सुनाने की जरूरत थी, तो क्या वो लोग जिन्होंने आपको कभी भी बिना टोके सुना हो, या फिर वो जिन्होंने कहा अरे यार तू हमेशा दुख की बातें करता है, या चल छोड़ कोई और बात कर, या मुझे अब भी टाइम नहीं है, बाद में सुनूंगा। इन शब्दों में चोट होती है। ये चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है और तब समझ आता है कि रिश्तों में सुनना कितना दुर्लभ है। आज की दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले गिनती के। और जो सुनता नहीं वो समझता नहीं, और जो समझता नहीं वो आपका कभी नहीं हो सकता। सुनना एक कला है। यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह सामने वाले की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश है। जब कोई अपना मन खोल रहा हो तब उसका एक एक शब्द आपके कान नहीं, आपके दिल में उतरना चाहिए। जब आप उसे बिना जज किए सुनते हैं तो आप उसे जीवन का सबसे कीमती उपहार देते हैं, स्वीकृति। चाणक्य कहते हैं, जिसे दूसरों की पीड़ा की गहराई समझ नहीं आती वह कभी विश्वास पात्र नहीं बन सकता। और विश्वास वहीं पनपता है जहां दोनों तरफ संवाद हो, और सबसे पहले जहां कोई सुनने को तैयार हो। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में हैं जो आपकी बातें बीच में काट देता है, जो हर बार सिर्फ अपनी दुनिया की बात करता है लेकिन आपके दर्द को कभी जानने की कोशिश नहीं करता? अगर हां तो वह व्यक्ति केवल एक आवाज है, संबंध नहीं। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, क्योंकि रिश्ते वो नहीं होते जहां एक बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां दोनों को बराबर जगह मिले, कभी शब्दों में, कभी खामोशी में। याद रखिए, जो आपको पूरी तरह सुन नहीं सकता वो कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता वो जीवन के किसी भी मोड़ पर आपका सहारा नहीं बन सकता। इसलिए अब से जब कोई आपकी बात बीच में काटे, आपके मन के बोझ को हल्के में ले, या बार बार खुद की ही गाथा सुनाए, तो एक क्षण रुकिए और तय कीजिए कि क्या यह रिश्ता आत्मा को जोड़ता है या सिर्फ एक तरफा बोझ बन गया है। जो हर समय तुलना करता है वो आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य, नीति का एक और चुभता हुआ सत्य। इस जीवन में हम सबसे बड़ी भूल तब करते हैं जब हम सबको अपना मान लेते हैं, बिना परखे, बिना समझे, और यही भूल हमारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ बनती है। चाणक्य नीति बार बार हमें यही चेतावनी देती है कि इस संसार में हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता, और हर शब्द जो प्रेम में लिपटा हो वो जरूरी नहीं कि दिल से निकला हो। हमने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा, महसूस किया, जो हमारी सफलता से जलते रहे लेकिन चुप रहे, जो हमारे राज पूछते रहे लेकिन उन्हें हथियार की तरह इकट्ठा करते रहे, जो मजाक में हमारी आत्मा को चीरते रहे और फिर कहते रहे, अरे यार मजाक था, दिल पे मत ले। ऐसे लोग हमें अपनों के भेस में मिले, रिश्तेदारों की शक्ल में, दोस्तों के मुखौटे में, और हमने उन्हें वक्त दिया, प्यार दिया, भरोसा दिया, लेकिन बदले में उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया। ये वही लोग थे जो हमारी कमजोरियों को दूसरों के सामने हंसी का विषय बनाते रहे, जो केवल अपने फायदे के वक्त हमारी याद करते रहे, जो हमें कभी सुनते नहीं थे, सिर्फ खुद बोलते थे, खुद बड़प्पन का ढोल पीटते थे, और जब भी हम उठने लगे, थोड़ा आगे बढ़े, तो उन्होंने तुलना का जहर घोलकर हमें वहीं रोकने की कोशिश की जहां हम कभी गिरे थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस अंधे भरोसे को खत्म करें, उस भोलेपन को छोड़ें जो हर मुस्कुराते चेहरे को सच्चा मान लेता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम आंखें खोलकर न देखोगे तो यह दुनिया तुम्हें बार बार अंधेरे में धकेलती रहेगी। अब समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा की रक्षा करें, केवल शरीर की नहीं। अब वक्त है कि हम उन चेहरों के पीछे की नीयत को पहचानें, उन रिश्तों को परखें जो केवल मौकों पर उगते हैं, और उन लोगों से दूर जाएं जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं।
याद रखिए, जो आपकी आत्मा का सम्मान नहीं करता वो आपके जीवन में एक दिन बर्बादी लेकर ही आएगा। इसलिए अब चुनिए अपने रिश्तों को बुद्धिमत्ता से, अपने शब्दों को सावधानी से और अपने राजों को जिम्मेदारी से, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा, समझदार, निस्वार्थ इंसान वो दुर्लभ है। और अगर आपने उसे पा लिया तो उसे थामिए, लेकिन बाकियों से इतना ही कहिए, मेरी चुप्पी मेरी सहमति नहीं, मेरी समझदारी है, और अब मैं समझ चुका हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।